हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियों बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आप आकृति 7.12 में देख सकते हैं। आप अपने चित्र किताब में भी देख सकते हैं और ये चित्र जो है हमने यहाँ पहले भी बना रखा है। ठीक है, जस्ट ऐसा ही चित्र जो है आपके किताब में है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि निहारिका कोई नाम का स्टूडेंट है। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत नाम का कोई स्टूडेंट है, वो 8वीं पंक्ति में जाता है, AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ता है और वह एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगा, यह हमें निकालना है। फिर यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है। पहले आप एक एक करके हर एक मैटर को पहले समझना होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस पर जो है चूना से ABCD वर्गाकार आकृति है। इसमें चूना से 1 मीटर की दूरी पर 10 पंक्तियां बनाई गई है। आप देख सकते हैं 1 से 10 तक की पंक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद AD के अनुदिश 1 मीटर पे 100 गमले हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पहला गमला हो गया, दूसरा गमला हो गया, इसी प्रकार के 100 गमले दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि निहारिका AD के अनुदिश 1/5 भाग पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर निहारिका जो दौड़ रही है दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। तो दूसरी पंक्ति में ये 1 कितना भाग है, तो 1/4 भाग पे दौड़ती है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 100 गमला। तो 100 गमला है। अब 100 गमला का 1/4 भाग पर अगर इसे झंडा गाड़ना है कितना होगा, ये 25 होगा। यानी कि ये 25वां गमला पर, दूसरे पंक्ति में 25वां गमला पे जाकर के अपना झंडा गाड़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहीं भी 25वां गमला मान लीजिए ये होगा, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर दिया हुआ नहीं है, 100 है, 100 यहाँ लिखा नहीं जा सकता है, लिखने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत जगह भी लगेगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये 25वां गमला है। ठीक है, तो इधर से ये क्या हो गया, ये हो गया दूसरा लाइन, इधर 25वां लाइन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 2,25 या फिर अभी आप एक बिंदु दे दीजिए। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है हरा झंडा, तो हरा झंडा को ग्रीन यानी कि G से डिनोट कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात फिर से क्या कहा जा रहा है कि एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रीत जो है वो भी AD के अनुदिश कौन से पंक्ति में, AD के अनुदिश 8वीं पंक्ति में। 8वीं पंक्ति यहाँ आ गया, ये 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग पर झंडा गाड़ती है। तब 100 तो है ही ये, अब इसका 1/5 भाग है, टोटल कितना होगा, 20 होगा। तो ये 8वीं पंक्ति में 20वां गमला के करीब जो है ये आती है और अपना कौन सा झंडा गाड़ती है, ये जो है एक लाल झंडा गाड़ती है। तो लाल का क्या होता है, रेड, हम यहाँ R लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच की दूरी आपको निकालना है। पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसे अपने अनुसार मिला सकते हैं, इसे हम मिला लेते हैं। ठीक है, और इस दोनों के बीच की दूरी हमें निकालने कह रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है रश्मि। अब ये नीला झंडा जो है इस दोनों के बीचों बीच गाड़ना चाहती है। तो इस दोनों का मध्य बिंदु हमें निकालना होगा, G और R का मध्य बिंदु निकालना होगा। ठीक है, तो ये सारे बात हम पहले मौखिक समझ लिए, अब इसे हम पहले लिख करके समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है AD के अनुदिश गमलों की संख्या कितना है, 100 है। ठीक है, 100 गमला AD का अनुदिश रखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये सभी गमलों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न में हमें पहली बार क्या कहा जा रहा है कि निहारिका जो है वो AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि पहला स्टूडेंट क्या है, निहारिका। यहाँ पे लिखेंगे कि निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। तो निहारिका जो है ये कितना दूरी तय कर रहा है, ये पूरे लाइन का 1/4 हिस्सा, मतलब कि 100 मीटर है, तो 100 मीटर का कितना होगा, 1/4 भाग, जो कि कितना होगा, 25 मीटर। ठीक है, कितना लिखेंगे हम, 25
मीटर। अब चूंकि ये दूसरे पंक्ति में दूरी तय कर रही थी, अब यहाँ लिखेंगे कि पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या कौन सा है? 2, यानी कि दूसरी पंक्ति में निहारिका अपना झंडा गाड़ रही है। कौन सा झंडा? हरे रंग का झंडा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसलिए झंडे का निर्देशांक, हरा झंडा का निर्देशांक, हरा झंडा का निर्देशांक। अब देखिए हरा झंडा का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर हरा झंडा यानी कि जी रख लेते हैं, ग्रीन। तो हरे झंडे का निर्देशांक क्या होगा? अब देखिए कि इसे आप क्या मानेंगे? एक्स अक्ष, और इसे मानेंगे वाई अक्ष। ये जो ग्रीन जो है ये कहाँ पर? 25वां गमले पे आकर के अपना झंडा गाड़ती है। तो अगर ये 25 है तो ये y का मान हो गया 25 और x का मान हो गया 2। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,25। ठीक है। अगला जो है प्रीत, इसके बारे में यहाँ है, जस्ट इसी प्रकार इसका भी लिखेंगे हम। लिखेंगे पुनः प्रीत द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रीत कितना दूरी तय कर रहा है? तो ये 100 का को हम गुना लिखेंगे, कितना? 1/5 भाग। तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर ये दूरी तय कर रहा है। और पंक्ति की संख्या क्या होगा? तो पंक्ति की संख्या, इसके पंक्ति की संख्या हम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसकी पंक्ति की जो संख्या है ये 8वीं पंक्ति में अपना दूरी तय कर रही है। तो 8वीं पंक्ति हो जाएगा 8। हम क्या लिखेंगे कि इसलिए इसका झंडा कौन सा है? लाल झंडा है। ठीक है। क्या लिखेंगे? इसलिए लाल झंडा का निर्देशांक, लाल झंडा का निर्देशांक। तो लाल झंडा का निर्देशांक, लाल को हम क्या लिखेंगे? लाल को लिखेंगे आर, रेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि लाल जो है इसमें ये 8वीं पंक्ति में आ रहा है। तो 8वीं पंक्ति ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष जो है वो 8 हो गया और वाई जो है ये 20वां लाइन पे जा कर के अपना झंडा गाड़ती है। ठीक है, 20 मीटर पे दूरी पर, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला है 20 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 8वां पंक्ति का हो जाएगा 8 एक्स अक्ष, और 20वां गमले के पास जाकर के झंडा गाड़ रही है तो एक्स 8,20 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, जैसे कि हरा झंडा जी का निर्देशांक कितना आया है यहाँ पर? 2,25 और इसका आ जाएगा 8,20। ठीक है। अब हमें दूसरी बात यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें है कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी। यहाँ मैं आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हो जाएगा जी आर। तो रूट अंडर दूरी सूत्र से हम लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x2 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। x2 का मान यहाँ पर है 8। क्या लिखेंगे हम? रूट अंडर 8 माइनस x1 का मान है 2 हो जाएगा, ये 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 20 और y1 का मान है 25। तो हो जाएगा y2 का मान 20 माइनस 25 और इसका होल स्क्वायर। अब आगे बनाइए, ये हो जाएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस इसे माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 11 का 1, बाकी आ जाएगा 1 और 3 2 5 5 1 6। तो रूट अंडर 61। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? रूट अंडर 61। ये इतना जो होगा इसका इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, एक आंसर हो गया इसका। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी रूट 61 इकाई। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसी में पूछा जा रहा है कि यदि रश्मि एक झंडा को दोनों के बीच में गाड़े तो उस झंडा का निर्देशांक क्या होगा, मतलब कि उसे कहाँ गाड़ा जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे कि रश्मि द्वारा नीला झंडा का निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे कि पुनः, अब रश्मि जो है वो झंडा जो गाड़ रही है तो उसके लिए लिखेंगे कि रश्मि द्वारा गाड़े गए नीला झंडा का निर्देशांक, नीला झंडा का निर्देशांक। तो नीला झंडा का जो निर्देशांक होगा, नीला झंडा को हम ब्लू कहते हैं, इसे हम बी से डिनोट करेंगे। इसका जो निर्देशांक होगा ये जी आर का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जी आर का मध्य बिंदु।
तो हम लोग मध्य बिंदु सूत्र पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है हम यहाँ लगा लेते हैं आगे। तो मध्य बिंदु सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, फिर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, हमारे पास x1 का मान है 2 और x2 का मान है 8, हो जाएगा 2 प्लस 8 बट्टा 2, और y1 का मान है 25, y2 का मान है 20, हो जाएगा ये 25 प्लस 20 बट्टा में 2। ठीक है, तो आगे आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ने पर 10 बट्टा 2 और इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 बट्टा 2। और आगे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा कि इस दोनों को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अगर इसे हम 45 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22.5। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके आंसर में कि रश्मि जो है वो झंडा जो गाड़ेगी उसका निर्देशांक तो ये आ गया, लेकिन अगर हम भाषा में से लिखते हैं तो रश्मि जो है वो पाँचवीं लाइन में झंडा गाड़ेगी और 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइए। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।